मतलब यार मोटा भाई ने क्या स्क्रिप्ट लिख डाली है। पाकिस्तान को अगले वर्ल्ड कप में चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचाकर ही मानोगे क्या? अरे भैया कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि मैं हूँ विप्स और आप देख रहे हैं विप्सी वर्ल्ड दोस्तों। और 17 जून से शुरू हो जाएगी श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज। इसके बाद इंडिया का सफर शुरू हो जाएगा 20 जून को इंग्लैंड के खिलाफ। जिन्होंने अभी अभी नया क्रिकेट देखना शुरू किया है उनको मैं बता देता हूँ कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में हर टीमें अपने घर पर 3 सीरीज खेलती है और उस बाहर भी 3 सीरीज खेलती है। उस बेसिस पर जिसके पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं वो 2 टीमें WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलती है। जैसे इस साल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने खेला, यानी क्लियर कट बात है कि जो टीम 6 टेस्ट सीरीज अच्छा खेलेगी वो लास्ट में फाइनल भी खेलेगी। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर और होता है कि किस टीम की कितनी टेस्ट सीरीज कहाँ पर है। जाहिर सी बात है, अगर किसी टीम को ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने घर पर खेलना है और बांग्लादेश को उनके घर पर, तो कायदे से तो उनके लिए मामला आसान है, बजाय ऐसी टीम के लिए जिनको बांग्लादेश को अपने घर पर खेलना है लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलना। यानी जो शेड्यूल दिया जाता है हर टीम को जो कि ICC बनाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी टीम के फाइनल तक पहुंचने के रास्ते में। और इस शेड्यूल के हिसाब से तो पाकिस्तान वालों को एकदम प्लेट में सजा दे दी है। पूरी सीरीज ICC वालों ने की, भैया आप लोग अब किस तरह फाइनल में पहुंच जाओ। वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप के समझे देखो, पाकिस्तान का होम शेड्यूल देख लो तो आप अपने घर पर पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका में खेलेगी। इनमें से 2 टीमें मजबूत है लेकिन एशियाई कंडीशन में उनकी ताकत वैसे ही चली जाती है जैसे बिना धूप के जादू। बात तो सही है और मैंने यह भी मान लिया कि पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल टीम है जिनकी जिंदगी में विन कम है और लन ज्यादा है। और खैर इसके बावजूद उन्होंने पिछली 2 सीरीज में जिस तरीके से अपने घर में खेलने का आइडिया क्रैक कर लिया है और स्पिन क्रिकेट बनाने लगे हैं, उसके बाद में उनके अपने होम सीरीज जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी वो अगर थोड़ा भी दिमाग लगा ले तो अपने घर पर होने वाली 3 टेस्ट सीरीज जीत सकते हैं। अब पाकिस्तान के अवे टूर देखो, 2025 से लेकर 27 के बीच पाकिस्तान टूर करेगी। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश। चलो हमने ये भी मान लिया कि इंग्लैंड में पाकिस्तान एक भी टेस्ट मैच नहीं जीतेगा, लेकिन बाहर जाकर इनको वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश से खेलना है। ये क्या किसी लॉटरी से कम है क्या? यानी अगर आप ओवरऑल देखो तो 6 में से 5 सीरीज पाकिस्तान को इतनी आसान मिल रही है। देखकर लग रहा है कि ICC चाहता है कि लोग किसी तरीके से फाइनल में पहुंच जाए। इसके उलट जरा टीम इंडिया का शेड्यूल देखो अगले 2 साल का। हमारी पहले सीरीज टेस्ट शुरू हो रही है इंग्लैंड के खिलाफ जो कि एक अवे टूर है और काफी मुश्किल भी है, ये बात सबको पता है। इसके अलावा हमारे 2 अवे टूर है, वो है न्यूजीलैंड और श्रीलंका। तो अगर आसान मान भी लिया जाए तो हमारे 3 में से 2 अवे टूर सेना कंट्री में है। अपने घर पर हम ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका से खेलने वाले हैं, जिनमें से वेस्ट इंडीज चलो फिर भी आसान है, लगता है नहीं। और अपने घर पर खेलना ओवरऑल आसान भी होता है, लेकिन जिस तरीके से हम न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप हुए हैं उसके बाद से अब अपने घर पर भी कोई खास कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। वह भी तब जब हमारी टीम में अब रोहित नहीं रहे, कोहली नहीं रहे, अश्विन भी नहीं है। बताओ, इसलिए अगर लोग कह रहे हैं कि अगर क्रिकेट परफॉर्मेंस छोड़ दी जाए तो शेड्यूल के हिसाब से तो ICC जय शाह ने पाकिस्तान को एकदम उंगली पकड़कर फाइनल में पहुंचने की तैयारी कर ली है, जबकि बाकी देशों का शेड्यूल उनसे डिफिकल्ट है। इसके अलावा एक और घटना जो सामने आई है वो ये है कि BCCI ने ICC के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि भैया 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हो चुके हैं, तीनों बार आपने इसको इंग्लैंड में ही रखा दिया था, थोड़ा सा हमको भी मौका दो। 3 में से 2 फाइनल तो भैया इंग्लैंड ने भी खेले हैं, लेकिन कंडीशन की वजह से आप देखो तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सारे चैंपियन सेना कंट्रीज से ही आते हैं, पहले न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया और अब साउथ अफ्रीका। आखिरकार यह भेदभाव क्यों? लेकिन जय शाह वाली कमेटी ने BCCI की इस प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया है और इस वजह से WTC फाइनल फिलहाल इंग्लैंड ही होस्ट करेगा। जब तक इस पर अगला फैसला ना लिया जाए, आपको क्या लगता है, क्या WTC फाइनल हमेशा इंग्लैंड में होना सही है या फिर इसको कहीं और कराना चाहिए या फिर हमारे इंडिया में भी कराना चाहिए? इसका जवाब कमेंट करके बताना कि आपको लगता है ये शेड्यूल देखकर कि ICC ने पाकिस्तान को फायदा पहुंचवाया है। इसका जवाब भी कमेंट में जरूर लिखना और हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो में। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।